अस्सलाम वालेकुम। सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार अहमद। सबसे पहले हदीस शरीफ। हज़रत अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रात में सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ लें वो उसे किफ़ायत करेंगी। आज कवर स्टोरी में अहम मौजू है मरकज़ का रियासतों पर एवियन इन्फ्लुएंजा का पता लगाने के लिए परिंदों की निगरानी के काम पर जोर। मरकज़ ने रियासतों और मरकज़ी इंतज़ाम वाले इलाक़ों से कहा है कि वो बर्ड फ्लू के फैलने से रोकने की खातिर फ़ौरी बुनियाद पर हर मुमकिन इक़दाम करें। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरला और कुछ दीगर रियासतों में बड़ी तादाद में परिंदों के मरने के तनाजुर में ये कदम उठाया गया है। मरकज़ ने इस बीमारी के इंसानों और दीगर पालतू जानवरों और परिंदों में फैलने के इम्कान के सिलसिले में ख़बरदार भी किया है। चीफ सेक्रेटरियों को भेजे गए एक नोट में माहौलियात के वजारत ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों से कहा है कि वो बीमारी के किसी भी अलामत का पता लगाने के लिए परिंदों पर नज़र रखने और निगरानी के काम में तेज़ी लाएँ। और अब सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स। 8 जनवरी को रियासत भर में कोविड वैक्सीन का ड्राई रन। GHMC के तहत 30,000 कोविड वॉरियर्स को वैक्सीन देने की फहरिस्त मुरतब। महकमा बरक़ी में खाली जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए हुकूमत के इक़दामात। श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि सनती तरक्की में महकमा बरक़ी का कलीदी किरदार। जामिया निज़ामिया हैदराबाद की जानिब से गुज़िश्ता साल नवंबर मुनक़िद मुख्तलिफ़ इम्तहानात, क़िराअत व अहल ख़िदमत, शरई मुल्ला, मुअज़्ज़िनी, इमामत, ख़िताबत, नायब क़ज़ाअत की नताइज जारी किए गए हैं। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 417 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 2 अफराद की मौत हो गई। ज़िला मेदक में पेश आए सड़क हादसे में मां हलाक और इसके 3 बच्चे जख्मी हो गए। यह हादसा आज सुबह के अव्वलीन सातों में ज़िला के मनोहराबाद के करीब उस वक्त पेश आया जब कौमी शाहराह पर ठहरी हुई लारी को एक कार ने टक्कर दे दी। सरकार ने कहा है कि वो कोविड-19 टीकाकारी की मश्क की रिपोर्ट की बुनियाद पर हंगामी हालात में इस्तेमाल का इख्तियार दिए जाने की तारीख का 10 दिन के अंदर कोविड वैक्सीन का सिलसिला शुरू करने के लिए तैयार हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने कोची के एक खुसूसी अदालत में 20 अफराद के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की है। उत्तर प्रदेश हुकूमत किसान कलीदी मिशन के नाम से आज एक खुसूसी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगी जिसका मकसद किसानों की फलाह व बहबूद और रियासत में उनकी आमदनी को दुगना करना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बताया कि अपने हम मनसब बोरिस जॉनसन के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू की, लेकिन बरतानिया में कोविड-19 के बदले हुए हालात के मद्देनज़र तकरीब में शिरकत करने से मुआज़रत का इजहार किया। कल शाम मगरबी सेक्टर में एक आजमाइशी परवाज के दौरान एक MiG-21 तैयारा एक बड़ी तकनीकी खराबी के बाद राजस्थान के सूरतगढ़ के करीब हादसे का शिकार हो गया। लद्दाख में कई दिन से जारी खुश्क मौसम के बाद आज सुबह बर्फबारी हुई है। अगरचे कड़ाके की सर्दी और ताज़ा बर्फबारी से खत्ते में रोज़मर्रा की ज़िंदगी और आमद व रफ्त में रुकावट पड़ी है। भारतीय रेलवे ने मीडिया के कुछ तबकों को उनकी खबरों को मुस्तरद कर दिया है जिनमें मुसाफिर किरायों में मुमकिन इजाफे के बारे में बेबुनियाद दावे किए गए हैं। किसान तहरीक और नए ज़राई क़ानून के ताल्लुक़ से सुप्रीम कोर्ट में जो भी अर्जियां दाखिल की गई हैं उन पर 11 जनवरी को समाअत की जाएगी। मरकज़ी सेहत सेक्रेटरी राजेश भूषण ने मंगल के रोज़ कहा है कि कोरोना वायरस वैक्सीन को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की मंजूरी मिल गई है और हुकूमत की इजाज़त मिलते ही इसके टीके लगाने शुरू कर दिए जाएंगे। तल अबीब इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और वज़ारत सेहत ने मुल्क में 7 जनवरी से 2 हफ्तों तक मुकम्मल लॉकडाउन लगाने की मंजूरी दे दी है। हांगकांग में कौमी सलामती कानून
की खिलाफ वर्जी के शुबे में कई साबिक़ कानून के माहिरीन और अपोजिशन रहनुमाओं को चारशंबे की सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सरबराही में सऊदी काबीना का ऑनलाइन इजलास मुनक़िद हुआ है, जिसमें मुल्की और बैनुल अक़वामी उमूर पर गौर किया गया। नए अहम फैसले भी किए गए हैं। सऊदी अरब की जानिब से खतरे के साथ फ़िज़ाई, ज़मीनी और बहरी सरहदें दोबारा खोलने के ऐलान की खबर सामने आने के बाद खलीजी खत्ते के सार्फिन सोशल मीडिया पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी फ़ज़ाई कंपनियां अल इत्तिहाद ने नए साल की आमद पर अंदरून मुल्क के मुसाफिरों को एक टिकट की कीमत में 2 टिकट जारी करने की पेशकश की है। लिबनान ने कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए 3 हफ्तों के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है, जो जुमेरात 7 जनवरी से 1 फरवरी तक पूरे मुल्क में लगाया जाएगा। श्रीलंका में हर 4 दिन बाद मुसलमान इस उम्मीद के साथ सड़कों पर निकलते हैं कि उनके एहतजाज से हुकूमती क़वाइद व ज़ाब्ता तब्दील होंगे और उनको कोरोना वायरस से हलाक होने वाले अफराद को दफनाने की इजाज़त मिल जाएगी। डिम्पल गर्ल यानी अदाकारा दीपिका पादुकोण आज 35 बरस की हो गई हैं। फिल्म ओम शांति ओम में शाहरुख खान के सामने किरदार अदा करके अपना बॉलीवुड कैरियर शुरू करने वाली दीपिका ने अपने पेशा वाराना और ज़ाती ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन में 5 जनवरी 1986 को पैदा होने वाली दीपिका जब हिंदुस्तान के जनूबी शहर बेंगलुरु में आई तो इन्हें अपने लहजे के हवाले से काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान क्राइस्टचर्च में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 176 रन और 1 इनिंग्स से शिकस्त दे दी है। इसी के साथ सियासत रैपिड इंचार्ज का यहीं पर इख्तिताम पर पहुंचता है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए www.siyasat.com। अल्लाह हाफिज़।